A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपने टॉपिक इन रिलेटिव क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन्स यानी जैसा कि आपने कल की क्लास में इसकी रिलेटिव क्लास की डेफिनेशन के बारे में याद रखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन्स दैट आर यानी प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन्स। तो एवरी relative pronoun refers to noun or pronoun going before। तो अब हम आज यानी इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन्स के यूज़ यानी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो इन एग्जांपल्स के ज़रिए आप यानी इन रिलेटिव प्रोनाउन्स के यूज़ के बारे में आज जानकारी हासिल यानी इस क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो रिलेटिव प्रोनाउन्स के बारे में, सपोज हु, होम एंड हुज यूज्ड फॉर यानी पर्सन्स, इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ नीचे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो मैं इनको आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, द थीफ स्टोल द वॉच। ये पहला सेंटेंस है इस पहले एग्जाम्पल का। दूसरा सेंटेंस है द थीफ वाज पनिश्ड। तो अब हम इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना है रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए। द थीफ स्टोल द वॉच यानी यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे द थीफ हु स्टोल द वॉच वाज पनिश्ड। द थीफ स्टोल द वॉच, तो दूसरा सेंटेंस है द थीफ वाज पनिश्ड। तो हम ऐसे इसको ज्वाइन करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए, यानी द थीफ हु स्टोल द वॉच वाज पनिश्ड। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है यानी यूज़ ऑफ हु के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन हु। यानी कालिदास इज़ फेमस, ये यानी यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। ये पहला सेंटेंस है इसका, ही रोट सम फाइन ड्रामाज, ये इसका दूसरा सेंटेंस है। तो इन दो सेंटेंस को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर पर्सन कालिदास की बात हो रही है, यानी कालिदास हु रोट सम फाइन ड्रामाज इज़ फेमस। तो ऐसे इन दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है, यानी कालिदास हु रोट सम फाइन ड्रामाज इज़ फेमस। इसी तरह से यानी यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु की यहाँ पर और एग्जाम्पल नंबर 3, आई सा ए सोल्जर। यहाँ पर भी यानी पर्सन की बात हो रही है। आई सा ए सोल्जर, ही हैड लॉस्ट एन आर्म। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस है, आई सा ए सोल्जर, तो दूसरा यहाँ पर सेंटेंस है ही हैड लॉस्ट एन आर्म। तो इसको ऐसे ज्वाइन करना है, आई सा ए सोल्जर हु हैड लॉस्ट एन आर्म। तो जो ये 2-3 ऊपर जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर पढ़ी हैं, तो इनमें ये पर्सन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर यानी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु का इनमें तीनों एग्जांपल्स में इस्तेमाल हुआ है। यानी इस हु के ज़रिए हमने इन दो यानी जो दो सेंटेंस हैं इनको ज्वाइन किया है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हम यानी रिलेटिव प्रोनाउन होम का यूज़ यहाँ पर देखते हैं। द बॉय इज़ माई कज़न, यू सी हिम डियर। तो यहाँ भी पर्सन की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर इन दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है। यानी द बॉय इज़ माई कज़न, ये पहला पार्ट है इस सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस है यू सी हिम डियर, तो इनको हम ज्वाइन ऐसे करेंगे, द बॉय होम यू सी डियर इज़ माई कज़न। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होम का यूज़ हुआ है, द बॉय होम यू सी डियर इज़ माई कज़न। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5, द लेडीज़ हैव अराइव्ड, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ देम। तो पहला सेंटेंस द लेडीज़ हैव अराइव्ड, दूसरा आई वॉज स्पीकिंग ऑफ देम। तो यहाँ पर इनको ऐसे ज्वाइन करते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन होम का यूज़ करते हैं, द लेडीज़ ऑफ होम आई वॉज स्पीकिंग हैव अराइव्ड।
द लेडीज ऑफ होम आई वाज स्पीकिंग हैव अराइव्ड। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6, दैट बॉय बाउल्स वेरी वेल। पहला सेंटेंस है इस यानी 6 जो एग्जाम्पल नंबर 6 है। दूसरा है यू सी हिम डियर। तो इसको भी यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होम यहाँ भी इस्तेमाल यानी हमें करना है। द बॉय होम यू सी डियर बाउल्स वेरी वेल। द बॉय होम यू सी डियर बाउल्स वेरी वेल। तो ये थी मतलब यूज़ ऑफ होम जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज़ इन 3 एग्जाम्पल्स में यानी 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 होता है हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, हरी स्पोक टू द सोल्जर। द सोल्जर्स आर्म वाज इन ए स्लिंग। तो इस जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसका पहला सेंटेंस हरी स्पोक टू द सोल्जर, द सोल्जर्स आर्म वाज इन ए स्लिंग। तो इसका मतलब ऐसे इसको जोड़ना है, यानी यहाँ पर यूज़ ऑफ हुज अब यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन हुज है, यहाँ भी पर्सन की बात हो रही है। यानी हरी स्पोक टू द सोल्जर हुज आर्म वाज इन ए स्लिंग। तो इसको यानी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल हुआ है। आई नो ए वुमैन, फर्स्ट पार्ट है इस सेंटेंस का। फर्स्ट यानी सेंटेंस ना ये इस एग्जाम्पल नंबर 8 का यानी पहला सेंटेंस है। दूसरा है हर चाइल्ड हैज़ डाइड। तो इसको भी हुज यहाँ पर इस्तेमाल होगा रिलेटिव प्रोनाउन का। यहाँ लिखेंगे आई नो ए वुमैन हुज चाइल्ड हैज़ डाइड। आई नो ए वुमैन हुज चाइल्ड हैज़ डाइड। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9, आई वॉन्ट टू सी द बॉय, इट इज़ हिज बुक। आई वॉन्ट टू सी द बॉय, इट इज़ हिज बुक। तो इन 2 सेंटेंस को ऐसे ज्वाइन करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए। आई वॉन्ट टू सी द बॉय हुज बुक इट इज़। आई वॉन्ट टू सी द बॉय हुज बुक इट इज़। अब यानी ये था यूज़ ऑफ हु, होम एंड हुज का, यानी फॉर पर्सनस के लिए इस्तेमाल होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर जो है यानी एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस विच यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स। तो यहाँ पर अब उन प्रोनाउंस की बात होगी यानी विच जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका यूज़ जो हम करते हैं एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। नंबर 1, द गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ, द पब्लिक डोंट एक्सेप्ट इट। पब्लिक डिडंट एक्सेप्ट इट। पहला पार्ट है द गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ, पहला सेंटेंस। दूसरा द पब्लिक डिडंट एक्सेप्ट इट। तो इसको ऐसे यानी विच प्रोनाउन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा रिलेटिव प्रोनाउन का। द पब्लिक डिड नॉट एक्सेप्ट द लॉ विच द गवर्नमेंट पास्ड। तो ऐसे इसको ज्वाइन करना है, द पब्लिक डिड नॉट एक्सेप्ट द लॉ विच द गवर्नमेंट पास्ड। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 यानी यूज़ ऑफ विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है, दूसरे एग्जाम्पल ऐसे हैं। दिस इज़ द बिल्डिंग, ये फर्स्ट सेंटेंस है। इट वॉज बिल्ट इन ए सिंगल मंथ, ये दूसरा सेंटेंस है। तो अब इनको ज्वाइन करेंगे यानी विच रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द बिल्डिंग विच वॉज बिल्ट इन ए सिंगल मंथ। दिस इज़ द बिल्डिंग विच वॉज बिल्ट इन ए सिंगल मंथ। तो यहाँ पर इन्हें लाइफलेस थिंग्स की बात हो रही है। बिल्डिंग चूँकि लाइफलेस है तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से पहले एग्जाम्पल में हमने यानी लॉ के बारे में यानी पास्ड द लॉ, तो ये भी यहाँ पर लाइफलेस थिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हमने यानी इसमें भी यानी रिलेटिव प्रोनाउन विच का इसमें यूज़ हुआ है बाय जॉइनिंग दीज 2 सेंटेंसेस। नाउ इसी की अब तीसरी एग्जाम्पल है द डॉग बिट हिम, द डॉग हैज़ बीन किल्ड। तो यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है। पहला सेंटेंस द डॉग बिट हिम, द डॉग हैज़ बीन किल्ड। अब इनको ज्वाइन करते हैं इन 2 सेंटेंसेस को। द डॉग विच बिट हिम हैज़ बीन किल्ड। द डॉग विच बिट हिम हैज़ बीन किल्ड।
तो ये थी कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स जो कि रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में थी। तो अब एग्जाम्पल यानी थर्ड एग्जाम्पल है यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन दैट। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है अब इसका यूज़ देखते हैं। एक तो ये लाइफलेस थिंग्स में के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दिस इज़ द हाउस आसिफ बिल्ट इट, ये पहला यानी इसकी पहली एग्जाम्पल है दिस इज़ द हाउस। दूसरा सेंटेंस है इसका आसिफ बिल्ट इट। देखिए इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ द हाउस दैट आसिफ बिल्ट। इसी तरह से कोल इज़ फाउंड इन बंगाल, पहला सेंटेंस है इस दूसरी एग्जाम्पल का इट इज़ अ वेरी यूजफुल मिनरल। तो इसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन दैट। कोल दैट इज़ फाउंड इन बंगाल इज़ अ वेरी यूजफुल मिनरल। कोल दैट इज़ फाउंड इन बंगाल इज़ अ वेरी यूजफुल मिनरल। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है यानी यूज़ ऑफ दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बारे में। पहला सेंटेंस आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला। दूसरा सेंटेंस आई हैड लॉस्ट इट। आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला, आई हैड लॉस्ट इट। तो इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला दैट आई हैव लॉस्ट। आई हैव फाउंड द अम्ब्रेला दैट आई हैड लॉस्ट। तो सम यहाँ पर कुछ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन्स यहाँ पर नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल इज दोज ग्रेप्स वायर वेरी स्वीट, पहला सेंटेंस है यू ब्रॉट देम, ये दूसरा सेंटेंस है। अब इनको ज्वाइन करेंगे ग्रेप्स के बारे में यहाँ पर, यानी दोज ग्रेप्स विच यू ब्रॉट वायर वेरी स्वीट। दोज ग्रेप्स विच यू ब्रॉट वायर वेरी स्वीट। दूसरी एग्जाम्पल ही डज हिज बेस्ट, ये पहला सेंटेंस है इस दूसरी एग्जाम्पल का ही शुड बी प्रेज्ड। ही डज हिज बेस्ट, ही शुड बी प्रेज्ड। तो इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं यानी ही हु डज, यानी ये यहाँ पर पर्सन की बात हो रही थी, ऊपर लाइफलेस थिंग की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जैसा कि आपने याद रखा होगा तो पर्सन के लिए हु इस्तेमाल करते हैं। ही हु डज हिज बेस्ट शुड बी प्रेज्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड द हॉर्स वाज लैम, एनिमल की बात यहाँ पर हो रही है। द हॉर्स वाज लैम वी सॉ द हॉर्स। तो यहाँ पर यानी दैट का इस्तेमाल करते हैं वी सॉ द हॉर्स दैट वाज लैम, वी सॉ द हॉर्स दैट वाज लैम। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 आई नो ए मैन द मैन हैज़ बीन टू आइसलैंड। तो पहला सेंटेंस आई नो ए मैन द मैन हैज़ टू आइसलैंड, पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं आई नो ए मैन हु हैज़ बीन टू आइसलैंड। आई नो ए मैन हु हैज़ बीन टू आइसलैंड। एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसे हैं। फर्स्ट सेंटेंस प्लीज़ शो मी द रोड लीड्स टू श्रीनगर। प्लीज़ शो मी द रोड पहला सेंटेंस, दूसरा द रोड लीड्स टू श्रीनगर। तो यहाँ पर यानी इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं प्लीज़ शो मी द रोड दैट लीड्स टू श्रीनगर। प्लीज़ शो मी द रोड दैट लीड्स टू श्रीनगर, यानी यहाँ पर यानी दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 फर्स्ट सेंटेंस दैट मैन इज़ ए थीफ यू सी हिम डियर, ये दूसरा सेंटेंस है इसका। तो इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं दैट मैन होम यू सी डियर, यानी दैट मैन होम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, फिर लिखते हैं सी हिम डियर, फिर लिखना है इज़ ए थीफ, यानी द मैन होम यू सी डियर इज़ ए थीफ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 यानी लास्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेंट फॉर द बेबी। फर्स्ट सेंटेंस है इस 7th एग्जाम्पल का। दूसरा सेंटेंस द बॉय केम एट वंस। द टीचर सेंट फॉर द बॉय, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा द बॉय केम एट वंस। तो यहाँ पर
इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, द बॉय होम द टीचर सेंट फॉर केम एट वंस। द बॉय होम द बॉय, फिर रिलेटिव प्रोनाउन होम का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, यानी लिखेंगे द बॉय होम द टीचर सेंट फॉर केम एट वंस। तो ये थी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज़ के बारे में, जो यानी पर्सनस, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सनस, हु, होम एंड हुज। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जो विच है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइफलेस थिंग्स के बारे में, तो कुछ एग्जांपल जिसके इसी तरह से दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़। तो ये थी कुछ इसके अलावा कुछ और इस जो एग्जांपल्स मैंने नीचे इन्हें जिनमें यही कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज़ के बारे में थी, इनको मैंने एक एक करके यहाँ पर इस क्लास में यानी इनको रीड भी किया है और इनको मतलब यहाँ समझाने की भी कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, यानी रिलेटिव क्लॉज कि किस तरह से हम दो मुख्तलिफ यानी दो सेंटेंसेस को किस तरह से आपस में जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए, यानी उनका यूज़ करके इनको जोड़ देते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान कल अगले लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम।